अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक। अल्लाह से उम्मीद है सब तरफ खैरियत हो, आप लोगों की तरफ भी और हमारी तरफ भी। अल्लाह ताला हर तरह से खैरियत रखे। तो यहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो तो आपको पता है कि दिल चाहता है जो वाटरी फल है वो खाने का दिल चाहता है। तो यहाँ पे मेरे पास तरबूज था, मैंने कहा काट के रखती हूँ, जिसमें थोड़ा बहुत खाना होगा, नाश्ता जब तक तैयार करती हूँ तो तब तक खा लें। जब मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं और मेरे हस्बैंड ही उठे थे, तो मैं थोड़ा पहले उठ के मैंने कहा चलें जी चीज़ें समेट लेती हूँ ताकि नाश्ता आराम से बैठ के तसल्ली से हो सके और साथ ही मशीन लगा दूँ। बाहर मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा आज जो है वॉशिंग भी जो है कपड़े भी धुल जाएं और सूख जाएंगे 2-3 घंटों में, तो वापस तय होकर अपनी जगहों पे चले जाते हैं। वरना फिर ये होता है कि 2 दिन सूखने में लगते हैं। अगर बाहर बारिश हो जाए तो उसको अंदर रखना पड़ता है थोड़ा अरसा फैला के, मतलब 1 दिन तो फैलाना पड़ता है रात को, फिर जी उसका इंतज़ार करना पड़ता है। इधर उधर वो फैला हुआ जो है वो लगता है यहाँ के छोटे घर हैं उसमें। खैर, तो इसलिए बड़ा अच्छा लगा कि भाई जैसे मौसम है मौका उठाओ, फ़ायदा उठाओ मौके से। तो यहाँ जी मैंने रख दिया, जो बच्चे उठ जाएंगे दिल चाहे तो वो कर लें। यहाँ खैर मैं और मेरे हस्बैंड थे, हमने 2 कप चाय की, पहले मैं बहुत कप चाय पीती थी, 2 कप भर भर के। लेकिन अब ये है कि ना मैं केटल में बनाती हूँ ना टी पॉट में बनाती हूँ। मैं यहाँ पानी गर्म, बल्कि मैं डायरेक्ट केटल से करके उसमें डाल लेती हूँ और अपनी कप में ही मैं इलायची और लौंग वगैरह डाल लेती हूँ। लेकिन वो मेरे हस्बैंड को है कि नहीं, इस तरह कहवा में जो चीज़ें हैं चाय के बजाय, चाय के अलावा जो बाकी चीज़ें वो थोड़े से कुक हो जाएं अच्छी तरह, फिर उसके बाद जो है ना चाय बने उसका अरोमा जो है खुशबू ज़्यादा अच्छी आती। तो यहाँ जी मैंने अभी तो इलायची डाली है, उसके बाद मैंने लौंग शौंग भी डाले थे, शायद अदरक भी डाली थी, भूल गई। अलबत्ता जो कुछ अवेलेबल था वो डाल दिया था। यहाँ मैंने कहा कैंडल जलाऊँ, इसकी खुशबू सुबह सुबह, या अगरबत्ती हो या कैंडल हो तो बड़ा अच्छा लगता है, फ्रेशनेस जो है वो फील होती है आपको। तो यहाँ मेरे पास कैंडल थी, मैंने कहा चलो जलाओ अगरबत्ती इस वक्त रहने दो, वरना फिर अगरबत्ती का जो सारा गंद नीचे गिरता है ना वो भी साथ साथ साफ़ करना पड़ता है। खैर यहाँ नाश्ता बना रही थी, यहाँ मैंने, मेरे हस्बैंड एक सर्टन कप में लेते हैं कि भाई ये जो है मुझे इसमें ही चाहिए। तो खैर ये जो प्रिंटेड है मेरा हस्बैंड का कप, दूसरा मेरा। यहाँ पे मैंने जी ब्रेड गरम की साथ में, और मेरी मानो बिल्ली भी नज़र आ रही थी, वो भी खाना शाना खा के नाश्ता करके बैठ गई थी। तो संडे का ये दिन था। संडे मेरे ख्याल से सुबह ऐसे कुछ कभी दिल चाहता है कि ऑनेस्टली सुबह देर से उठे, 9-10 बजे उठे, और जब उठ के नीचे आए ना तो काम ऑटोमेटिकली अल्लाह दिन के जिनके थ्रू हो चुका हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और फिर मुझे एक्चुअली अगर मैं सुबह में कर लूँ काम तो मैं बड़ा रिलैक्स रहती हूँ। उससे ये होता है कि आप पे, हालांकि आपको थोड़ा पहले उठना पड़ता है काम फिनिश करने के लिए, लेकिन उससे ये होता है कि मुझे अपनी फीलिंग है, कोई मतलब इट्स नॉट कोई रूल नहीं है कि आप कर लो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि पहले काम फिनिश कर ले, अपने घर की चीज़ें समेट लो, उसके बाद जो है ना आप आराम से बैठ के नाश्ता करो। ताकि अगर नाश्ते में बैठे हुए अगर आपको आधा पौना घंटा घंटा लग भी जाता है बैठे हुए, मतलब बातें करो, टीवी देखो थोड़ा सा, तो फिर आपको ये फिक्र नहीं होती कि जी अभी उठ के काम करना है। बस नाश्ते के बर्तन समेटो और फिर खाने की तैयारी करो। तो यहाँ पे जी जब काम करते हैं तो उस दिन तो मैं एग नहीं लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे जी मुझे अच्छा फ्राइड एग जो है वो इटसेल्फ अच्छा नहीं लगता, तो उसमें प्याज वगैरह का अरोमा या सब्ज़ी, इलायची, सॉरी हरी मिर्चें जो हैं उनको डालो तो उसका फ्लेवर आ जाता है, तो अच्छा लगता है जायका। तो यहाँ पे जी थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, 1 टीस्पून तकरीबन। तो वो डालकर उसके ऊपर एग आप रख दें। अब पलटना पड़ता है, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि वो एग ऑयल तो नहीं है जो उसके ऊपर हम डालें तो वो पक जाए। तो खैर ये जी सिंपल हमारा नाश्ता। पराठे बनाते हैं लेकिन कभी कभी मेरे ख्याल से पराठे ब्रेड से ज़्यादा बेटर होते हैं, उसमें ज़ाहिर है आपके केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो नहीं होते हैं, वो वो बेहतर है। लेकिन आटा गूंदा हो तो मैं काफ़ी हद तक सैटरडे संडे को बना लेती हूँ, मतलब मुनासिब घी के साथ। मेरा 1 चम्मच जो है ना टीस्पून अंदर लगता है और 1 टीस्पून ऊपर लगता है पराठे में, तो इनफ हो जाता है।
आपके पराठे उसमें ये कि ब्रेड से बेटर रहता है। तो जब ब्रेड है और आटा नहीं गूंदा हुआ तो फिर बंदा सुस्ती करता है कि नहीं भाई इसी के पे गुजारा कर लेते हैं, तो ज़रा चैन से बैठ के जी नाश्ता करें। तो यहाँ पे जी मेरा और मेरे हस्बैंड का बन गया। बच्चे अगर उठते हैं, हम लोग तकरीबन 8:30-9 बजे अगर उठ गए ना हम लोग, तो हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं। वेट नहीं करती हूँ फिर मैं, क्योंकि अगर सुबह आप उठ जाओ जल्दी नमाज के बाद, अगर थोड़ी देर सोते भी हो तो 7-7:30 बजे तक वापस आप उठ जाते हो, तो फिर अगर आप उठ गए हो तो फिर 9-9:30 बजे तक कौन वेट करे। तो फिर बच्चे मोस्टली उठते हैं तो वो ख़ुद नाश्ता कर लेते हैं, या नाश्ते के दौरान अगर उठ के आ जाते हैं तो वो ख़ुद ही बना के शामिल हो जाते हैं हमारे साथ नाश्ते में। लेकिन यहाँ फ़िलहाल तो मैं और मेरे हस्बैंड थे। ये मुझे लगता है दोबारा नहीं, ये मेरा हिस्से का बन रहा है, मैं समझ रही थी दोबारा मैंने डाल दिया बीच में। खैर ये हमारा सिंपल सा जो मॉर्निंग है वो है। तो आप कैसे नाश्ता करते हैं, बाहर जाना पसंद करते हैं, घर में अच्छा लगता है? मुझे मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर मुझे बाहर जाना अच्छा लगता है तो मुझे सुबह नाश्ते में बेटर लगता है, इंस्टेड ऑफ कि आप खाने पे जाके, क्योंकि अगर नाश्ता अगर थोड़ा बहुत आप हैवी भी ले लेते हो तो पूरा दिन आपका वो हज़म होने में, डाइजेस्ट होने में काफ़ी वक्त मिल जाता है उसको। तो जो शाम का खाना है ना वो आप करते करते भी आपका लेट हो जाता है, और फिर उसके बाद इतना कोई ख़ास काम नहीं होता ऑनेस्टली, बाहर जाके वैसे भी थक जाता है। तो इसलिए ना अगर कहीं बाहर जाने का है तो मुझे लगता है कि सुबह में चले जाना चाहिए, और फिर वापस घर आके आप अपना नॉर्मल रूटीन के मुताबिक काम करो, खाना शाना बनाओ जो भी है, तो फिर आसानी रहती है। तो आप लोगों को क्या पसंद है जी खाना, जो अगर बाहर जाना है तो नाश्ते के लिए पसंद है या कि खाने के लिए पसंद है? मुझे लगता है ये मेरी वीडियो ना दोबारा रिकॉर्ड हो गई है। खैर अब मैं इसको नहीं डिलीट करी क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लें। ये जो मेरा हिस्सा था दोबारा वापस से आ गया है। तो नाश्ता जी हम दोबारा से आपको दिखा रहे हैं, जो कि पहले भी देख चुके हैं। वीडियो पूरी देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।